नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। न्यूज रूम में सबसे पहले बात करेंगे हम नर्मदा घाटों की। दरअसल मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटों पर देव और भूतों का आज मेला लगने वाला है। हम आपको बता दें कि आज भूतड़ी अमावस्या है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के देवास, नर्मदापुरम, हरदा, जबलपुर, डिंडोरी समेत अन्य जिलों में नर्मदा घाटों पर स्नान के लिए हजारों लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर जुट चुकी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस मान्यता और भरोसे के साथ आते हैं कि भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा में स्नान करने से कष्ट दूर होते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और हम आपको बता दें कि यहां पर काफी भीड़ भी हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहां पर बना हुआ है और शाम तक कुछ इसी तरह के नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में ड्रोन से बिजली सप्लाई की पेट्रोलिंग की। दरअसल मध्य प्रदेश में बिजली की सप्लाई की पेट्रोलिंग अब ड्रोन की मदद से होगी। खासकर उन इलाकों में ड्रोन से 35 साल पुरानी 100 लाइनों पर नजर रखी जाएगी जो पहाड़ी या फिर जंगली इलाकों में है। ड्रोन से देखरेख के साथ फॉल्ट या फिर टूट फूट की भी जानकारी हो सकेगी। इससे बड़ा फायदा समय बचत का होगा और जल्दी फॉल्ट या फिर लाइन सुधारी जा सकेगी। कंट्रोल रूम से पूरे सिस्टम पर नजर भी रखी जा सकेगी। इससे फायदा पहाड़ी और जंगली इलाकों में होने वाला है, क्योंकि वहां पर अगर कुछ भी टूट फूट या फिर फॉल्ट होता था तो काफी समय लग जाता था उसे सुधारने के लिए। इसी वजह से अब ड्रोन से अगर निगरानी की जाएगी तो जल्द ही इसमें सुधार किया जा सकेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम कूनों में चीतों की। दरअसल कूनो नेशनल पार्क में चीतों की परवरिश हो रही है और वो भी बिल्कुल नवजात की तरह रह रहे हैं और यह बहुत ज़रूरी भी है। अगर यह सरवाइव कर गए तो पूरी दुनिया के लिए यह एक मिसाल बनेंगे और ऐसे ही विलुप्त होते जानवरों को एक महाद्वीप से दूसरे में शिफ्ट करने का रास्ता भी खुल जाएगा। इसलिए भारत और नामीबिया के एक्सपर्ट 24 घंटे इन पर नज़र जो है वो बनाए हुए हैं। जून 2022 में कूनो नेशनल पार्क में हलचल बढ़ने लगी थी। वन अमले ने अफ्रीकन चीतों के नए घर में तैयारियां भी शुरू कर दी थी और उधर कूनो से 8000 किलोमीटर दूर नामीबिया की राजधानी विंडहोक के पास सीसीएफ के जंगल में 8 चीतों का चयन किया गया था। तय ये हुआ था कि 15 अगस्त के आसपास चीते कूनो ले जाए जाएंगे। इसके ठीक एक महीने पहले सीसीएफ में 8 चीतों को क्वारंटाइन किया गया। हम आपको बता दें कि पहले कूनो में चीतों के लिए एक बाड़ा बनाया गया, इसके बाद नामीबिया में वैसा ही बाड़ा बनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चीते जब नामीबिया से यहाँ लाए जाएं तो उन्हें कुछ भी नया नहीं लगे। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की टीम लगातार इनका हेल्थ चेकअप करती रही और वैक्सीनेशन भी किया गया ताकि वे अपने साथ इन्फेक्शन या फिर कोई भी बीमारी साथ में लेकर न आए। तो अभी फिलहाल में चीतों की यहाँ पर परवरिश हो रही है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी वो नए हैं, बहुत अच्छे से अभी वो ढल नहीं पाए हैं इस माहौल में। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सिटी ट्रांसपोर्ट मॉडल की। पूरे देश में लागू होगा इंदौर का सिटी ट्रांसपोर्ट मॉडल, क्योंकि इसी में लाभ मिल रहा है। दरअसल इंदौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि यह भारत का अकेला ऐसा मॉडल है जो फायदे में है। बाकी सभी शहरों का सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम घाटे में चल रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसका ड्राफ्ट भी फाइनल हो चुका है। पीएमओ की मंजूरी के बाद जल्द ही यह कैबिनेट में रखा जाएगा और योजना के तहत 108 शहरों को 100 बसों के लिए फंड भी दिया जाने वाला है। हम आपको बता दें कि काफ़ी मुनाफा इससे होने वाला है और निगमायुक्त प्रतिभा पाल के द्वारा ये बताया गया है कि यह सही भी है कि भारत सरकार के सचिव और अपर सचिव ने इसके इंदौर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल की स्टडी की है। हमें बस संचालन में मुनाफा हो ही रहा है और AICTSL के संचालन में निगम का कोई खर्च नहीं आता है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में 20 करोड़ का प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। निगमायुक्त के द्वारा भी यह पुख्ता कर दिया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं भोपाल की, जहाँ पर राजधानी में होशंगाबाद रोड और रायसेन रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने का समाधान निकाल लिया गया है। बीते दिनों गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर 2 फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया था। हैवी ट्रैफिक की समस्या और भविष्य में इसकी चुनौतियों को देखते हुए गडकरी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को प्रोजेक्ट्स पर काम करने के जो निर्देश हैं वो भी दे दिए थे। हम आपको बता दें कि फ्लाईओवर यहाँ पर बनेगा करीबन
रायसेन रोड के तिराहे से यह फ्लाईओवर बनाया जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर यह रहने वाला है और बताया जा रहा है कि यहाँ अभी 15,000 पैसेंजर कार यूनिट का ट्रैफिक दबाव है और ये और बढ़ने वाला है। इसलिए फ्लाईओवर को ऐसे डिजाइन किया जाएगा ताकि मेट्रो रेल के साथ सड़क रूट भी साथ में चल सके। डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से सबसे नीचे सड़क, उसके ऊपर फ्लाईओवर और तीसरे लेयर पर मेट्रो ट्रैक बनेगा। सबसे नीचे सड़क से आसपास की कॉलोनियों को फायदा होगा। इसके ऊपर की रोड नागपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पचमढ़ी और होशंगाबाद और बैतूल की ओर से लोग जो हैं वो सीधे यहां से जा सकेंगे। NHAI के अधिकारी ने बताया है कि मंत्री ने लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए और जल्द ही इसकी प्लानिंग भी जो है वो की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं शक्ति की भक्ति की। 26 सितंबर यानी कि कल से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। पूरे 9 दिन माँ की आराधना होने वाली है। लोग माँ की आराधना में लीन रहने वाले हैं और इसकी तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरणों में भी पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि कई भव्य पंडाल भी सज चुके हैं। महीने भर पहले से ही पंडाल छोटे छोटे सजाए गए थे जिसमें प्रैक्टिस लोग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि बड़े बड़े आयोजन भी होने वाले हैं इंदौर में, जिसकी तैयारियां जो है वो लगभग 1.5 महीने पहले से ही की गई थी। लोग प्रैक्टिस के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन अब जो है कल से नवरात्रि है, अंतिम चरण में तैयारियां पहुँच चुकी है और अब कल से ही 9 दिन के लिए पूरे शहरवासी यानी कि पूरे देशवासी भी कह सकते हैं हम, सभी लोग भक्ति की भक्ति में लीन रहने वाले हैं और माँ की आराधना करने वाले हैं। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।